viewers, and today you are most welcome to this show. That today we are going to read this prepositions, some prepositions that which help us that in moving the sentence ahead, and you will be capable to make the perfect sentence, meaningful sentence. It is a small things, but whenever that we use in the sentences, that it has a deep meaning which shows us that how can you then make the long sentence, and if it doesn't help you, you will not be able to make such a sentence, and that sentence will be incomplete for you whenever that you go to speak such a sentence. Then today we are going to read some prepositions here which is known as just with, from and by. These three things we are going to study here, and we have to know the differences among one another, that what are the differences. Then this is yours with, from and by. With is here, from is here, and by is here. We have to read these differences, that what does it say, what does with says, what does from says, and what does by says. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि with और with, from और by का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं. with का, from का और by का, इन तीनों का अर्थ से होता है. विद मने भी से, फ्रॉम मने भी से, और बाय मने भी से. तीनों का से में प्रयोग होता है, अर्थ से होता है, परंतु इसका प्रयोग भिन्न है. इसका प्रयोग भिन्न है. ये तीनों का प्रयोग इन तीनों का अर्थ से होता है, परंतु प्रयोग हम लोग को जो है भिन्न भिन्न करना है. और कैसे हम भिन्न कर सकते हैं, ये चीज हमें जानना है. विद का प्रयोग हम लोग साधन के साथ करते हैं. साधन के साथ करते हैं. आप बिल्कुल डिटेल यहां पर जान रहे हैं. यहां कहीं भी कोई चीज छुपाया नहीं गया है. Nothing is hidden here, and we are looking that clearly here that what is with and how have we to use that in our sentences, and where does it take us. Let's know about this. First of all, that we are reading here, with is used for say, and for that some things, for some sources. कुछ साधन के लिए, कुछ स्रोत के लिए हम लोग यहाँ पर से का प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं. कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, जैसे कहेंगे आई राइट विद अ पेन. इसका मतलब हम कलम से लिखते हैं. मैं कलम से लिखता हूं. मैं कलम से लिखता हूं, यानी कि कलम जो है आपका एक लिखने का साधन है, इसीलिए मैंने कलम के साथ जो है विद का प्रयोग किया है. शी कट्स पोटैटो विद नाइफ. वह चाकू से आलू काटती है. वह चाकू से आलू काटती है. यानी कि चाकू से, यानी आलू काटने का साधन है चाकू, इसीलिए हमने यहां जो है विद का प्रयोग किया है. शी कट्स पोटैटो विद नाइफ. जिस साधन से वो काम हो रहा है, उस साधन के पहले आपको विद का प्रयोग करना है. जैसे कहते हैं शिक्षक हमें छड़ी से मारते हैं. द टीचर बीट अस विद स्टिक. यानी कि ये छड़ी क्या है, एक साधन है. मैंने उसको पत्थर से मारा. आई बेट, पत्थर एक साधन है मारने का. आई बेट हिम विद स्टोन. मेरी माँ सरसों तेल से सब्जी बनाती है.
यानी कि सरसों का तेल क्या है, ये एक साधन है बनाने का। माय मदर प्रिपेयर्स वेजिटेबल विद मस्टर्ड ऑयल। मैं गिलास से पानी पीता हूँ, मैं गिलास से पानी पीता हूँ, यानी कि पानी पीने का साधन क्या है, गिलास है। तो हम क्या कहेंगे, आई ड्रिंक वाटर विद अ ग्लास। इस प्रकार आप विद का प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है फ्रॉम का प्रयोग को जानते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग अलग होने पृथक, पृथक माने भी अलग ही होता है, पृथक या स्थान परिवर्तन में, स्थान परिवर्तन में किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग अलग होने, पृथक या स्थान परिवर्तन में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं बालीडी से मैं बोकारो से आता हूँ, मैं बोकारो से आता हूँ, यानी कि जो स्थान पर वो व्यक्ति पहुँचा है, यानी बोकारो से वो जो है अलग हो गया है। जिस स्थान पर था वो स्थान पर अभी नहीं है, बल्कि वो दूसरे स्थान पर अभी बैठा हुआ है या खड़ा है या जो भी कर रहा हो, लेकिन वो स्थान से अलग हो गया है। मैंने इस किताब को धनबाद से खरीदा, मैंने इस किताब को धनबाद से खरीदा, यानी कि वो पुस्तक जो है वो किताब धनबाद में पहले रखी हुई थी, लेकिन अब किताब का स्थान बदल गया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो पत्ता पेड़ में लगा हुआ था, लेकिन वो पेड़ से वो पत्ता जो है अलग हो रहा है, टूट करके अलग हो रहा है, तो उसका अलग होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, यानी कि अब वो दिल्ली में नहीं है, अब दिल्ली से उसका स्थान परिवर्तन हो गया है। इस प्रकार वह दिल्ली से आया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी कि पेड़ से वो पत्ता जो है अलग हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया। दिल्ली से अलग हो रहा है, इसीलिए मैंने फ्रॉम का प्रयोग किया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। बाय, तो यहाँ पर देखेंगे बाय, बाय का अर्थ भी यहाँ से होता है, लेकिन यहाँ भी इसका प्रयोग जो है अलग है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, बाय का प्रयोग आवागमन, आवागमन साधन के साथ होता है। आवागमन का साधन मतलब हो गया कि आने जाने का साधन, यानी यातायात साधन, परिवहन साधन, इसके साथ हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। जैसा कि बोलेंगे आई केम बाय बाईसाइकिल, आई केम बाय बाईसाइकिल, यानी कि मैं साइकिल से आया। ये साइकिल आपका एक साधन है, आवागमन का साधन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए एक साधन है, इसीलिए मैंने यहाँ बाय का प्रयोग किया है। शी हैज टू गो बाय ए कार, उसको उसे कार से जाना है, उसे कार से जाना, यानी कि कार भी जो है एक आवागमन का साधन है। हम लोग ट्रेन से जाएंगे, वी विल गो बाय ट्रेन, वह हवाई जहाज से आएगा, ही विल कम बाय एन एरोप्लेन। इस प्रकार हम लोग जो है बाय का प्रयोग करते हैं और
यहाँ आपको जब विद का फ्रॉम का प्रयोग करना हो तो आप उसके नियम को देख कर ही विद का, फ्रॉम का और बाय का आप प्रयोग करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी आगे भी बहुत से ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसका आप आनंद लेंगे और इसको आप अपने सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। टुडे आई थिंक्स that's it. The whatever that you have watched in video today that the use of with, from and by, and how have you learned this, that how can you use this with, from and by, and again forward that you will have a lot of videos like that. You keep watching and keep learning these things by the medium of this video. Okay, thank you a lot for today.